आज हम अपनी वीडियो में कि ऐसी फिल्मी अदाकारा के बारे में बात करेंगे जिनकी जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रही, जिनकी पैदाइश सन 1947 में हुई और कुछ दिन बाद पाकिस्तान मार से वजूद में आ गया। इस बिछवाड़े में, पाकिस्तान और इंडिया के बिछवाड़े में उनकी मां भी बिछड़ गई और फिर कैसे एक फिल्म स्टार बनी और अपनी मां को ढूंढ निकाला। जी हाँ, हम बात करेंगे अपनी इस वीडियो में दीबा बेगम साहिबा के बारे में और उनकी जिंदगी पर, फनी जिंदगी पर एक नजर दौड़ाएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। वेलकम टू फिल्मी दुनिया। दीबा एक पाकिस्तानी फिल्मी अदाकारा है जिनका असल नाम रहीला है। वो 1 अगस्त 1947 भारत में बहार के जिला रांची में पैदा हुई। वो 1960 और 70 की दहाई की उन मकबूल तरीन फिल्मी अदाकारों में शुमार होती थी जो उर्दू और पंजाबी फिल्मों में अपने रोमानवी और मुनफरिद किरदारों की वजह से मशहूर थी। दीबा को सन 1959 में फिल्म फैसला से मुतारिफ कराया गया था जिसमें उन्होंने चाइल्ड आर्टिस्ट का किरदार निभाया था। लेकिन वो फिल्म जिसके अंदर उन्होंने हीरोइन का किरदार अदा किया वो थी फिल्म चिराग जलता रहा। ये वो फिल्म बनी जिनके अंदर उन्होंने हीरोइन का किरदार निभाया था। दीबा के मुस्कुराते हुए चेहरे और मासूमाना अंदाज ने वजाहत को जन्म दिया कि ये पाकिस्तानी मोनालिसा है। दीबा ने 1971 में कैमरामैन नईम रिजवी से शादी की और 10 साल तक सिल्वर स्क्रीन को छोड़ दिया। दीबा एक गरीब घराने से ताल्लुक रखती थी और वो कराची के कैंट स्टेशन के करीब किसी कच्ची आबादी में रहा करती थी जहां पर वो अपने बहनोई और बहन के साथ रहा करती थी। दीबा की वालदा के बारे में कहा जाता है कि उनकी वालदा मशरिकी पाकिस्तान, जो कि आज बांग्लादेश है, वहां उनकी वालदा बिछड़ गई थी और क्योंकि वो अपने बहनोई के साथ रहती थी इसलिए वो उनके काबू में थी और वो उनसे मिलने या उनको ढूंढने कहीं भी नहीं जा सकती थी। और फिर खुदा का करना ऐसा हुआ कि उनको फिल्मों में चांस मिला और वो सुपरस्टार बनी। फिल्म थी अदाकार रहमान मलिक की। वाकया कुछ यूं है कि रहमान मलिक साहब किसी हादसे के अंदर अपनी टांगे खो बैठते हैं और फिर क्योंकि अब घर में नहीं बैठ सकते, जिंदगी है, लड़ना है, तो वो फैसला करते हैं कि क्यों ना वो फिल्म प्रोड्यूस करें। फिल्म उन्होंने प्रोड्यूस की मिलन 1964 में जिसमें दीबा मलिक साहिबा ने मरकजी किरदार निभाया था। फिल्म के लिए रहमान साहब ने कई अदाकाराओं के घरों के चक्कर लगाए लेकिन कोई एग्री ना हुआ। फिर मौका था दीबा जी के पास और उन्होंने ये फिल्म साइन की और उन्होंने ये सोचा कि बांग्लादेश के अंदर क्योंकि इस फिल्म की शूटिंग हो रही है तो वहां मुझे ये मौका मिल जाएगा कि मैं अपनी मां को ढूंढ लूं। और फिर ऐसा ही हुआ, उन्होंने वहां पर अपनी मां को ढूंढ ली। शूटिंग हुआ करती थी, शूटिंग से जब वो फ्री हुआ करती तो वो इस तलाश में लग जाया करती थी कि कहीं ना कहीं से उनकी वालदा मिल जाएं। जाहिर सी बात है वो उसके लिए कुछ कोशिशें कर भी रही होंगी जिनकी वजह से वो उनकी वालदा उनसे मिल गई। इस फिल्म के लिए उन्होंने साइनिंग अमाउंट ली जो कि सिर्फ और सिर्फ 1 रुपया थी। इसकी 2 वजूहात हो सकती हैं। एक, क्योंकि वो बांग्लादेश के अंदर फिल्म शूटिंग हो रही थी तो वो उनकी वालदा को तलाश करने में एक जरिया बन सकती थी और दूसरी, रहमान साहब की भी लातें चली गई थी, उनके लिए कोई हीरोइन मान नहीं रही थी तो शायद उनका ये भी मकसद हो। करियर के शुरू में यानी कि 60 की दहाई में एक शख्स जिसका नाम मुस्लिम बताया जाता है कि उसने ये दावा कर दिया कि दीबा उनकी वाइफ है। ये केस अदालत में भी काफी देर तक चलता रहा लेकिन वल्लाह आलम ये क्या इसमें सच्चाई थी क्या नहीं, लेकिन दीबा इस पे इनकार करती रही थी। मजमूई तौर पर दीबा जी ने कुल 185 फिल्मों में काम किया जिनमें 131 उर्दू, 37 पंजाबी, 3 पश्तो और 1 सिंधी फिल्म थी। दीबा ने फिल्मों के अलावा ड्रामों का भी रुख किया। जो उन्हें फिल्मों में नहीं जानते शायद वो ड्रामों में जरूर जानते हो, ड्रामों में उनको जरूर देखा हो। उनके बेहतरीन ड्रामों में बूटा फ्रॉम तोबा टैक्सिंग, मूरत, खुदा गवाह और सरकार साहिब जैसे ड्रामे शामिल हैं। इन ड्रामों के अलावा अगर बात के ली जाए उनकी कोई सी 10 बेहतरीन फिल्मों की तो हमें मालूम होता है कि 1962 में आई फिल्म चिराग जलता रहा, 1964 में चिंगारी, 1965 में दिल के टुकड़े, 1970 में अफसाना, 1970 में सजना दूर दियां, 1971 में नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे, 1974 में शमा, 1977 में सदके तेरी मौत तो, 1978 में रोटी और 1995 में फिल्म दीबा। ये उनकी बेहतरीन फिल्मों में शुमार होती हैं। दीबा ने अपनी फिल्म सजना दूर दियां में बेहतरीन अदाकारी के चलते गार अवार्ड हासिल किया और 2020 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस
यानी कि प्राइड ऑफ पाकिस्तान, फख्रे पाकिस्तान का अवार्ड भी अपने नाम किया। क्या आपने कभी उनकी कोई फिल्म देखी है अपने बचपन में या आजकल में? तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाजत है। खुदा हाफिज़।